magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the... हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली लेट्स प्ले। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं क्रिकेट बुलेटिन लेकर के। आज हम अपने शो में चर्चा करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज जो कल से शुरू हो रही है, और साथ में हम बात करेंगे आज मार्क बाउचर जो साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं, उनका जन्मदिन है और किस तरीके से एक गिल्ली की वजह से, एक फेल की वजह से उनकी जो क्रिकेट करियर है वो कैसे खत्म हुआ। और साथ में हम बताएंगे आज हमारे देवानंद साहब की भी पुण्यतिथि है, तो किस तरीके से उनका रहा क्रिकेट के साथ प्रेम, और खासकर उनका एक चहेता कौन था वो प्लेयर, इस बारे में हम चर्चा करेंगे आज इस शो में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन एक्सपर्ट मिस्टर मनोज कुमार। मनोज सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद चेतन जी। मनोज सर, कल से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का T20 सीरीज शुरू हो रही है। एक मैच जो है अभी लास्ट, जो हम वनडे का एक आखिरी मैच जो था वो हम जीते, सीरीज हार गए। कल एक नई सीरीज शुरू हो रही है T20 की, तो सर कुछ बताएं कि कितनी फेवरेट है टीम इंडिया इस सीरीज के लिए। इस सीरीज के लिए तो टीम बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रही है। एक दिवसीय मैचों में यूं भी भारत का ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पलड़ा भारी रहा है। हमने अभी तक 20 T20 मैच खेले हैं, जिसमें से 11 में भारत को और 8 में ऑस्ट्रेलिया को विजय मिली है। एक मैच पिछले वर्ष वर्षा से प्रभावित होने के कारण रद्द रहा था। जहां तक T20 मैचों की बात है, तो अभी हमारे खिलाड़ियों ने IPL में भी काफी जोरदार प्रदर्शन किया। लोकेश राहुल ने सबसे ज्यादा 676 रन बनाए। शिखर धवन ने 2 शतकों की सहायता से 618 रन बनाए। इसके अलावा विराट कोहली हालांकि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने भी 400 से भी ज्यादा रन बनाए। वही प्रदर्शन मनीष पांडे ने भी किया। संजू सैमसन भी बल्ले से प्रभावशाली प्रदर्शन करने में सफल रहे। तो इस तरह से जिस तरह से हमारे बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने, खासतौर से बुमराह, जिन्होंने भले ही एक दिवसीय मैचों में औसत दर्जे का प्रदर्शन किया, लेकिन IPL में वो 27 विकेट लेकर सफल गेंदबाजों, रबाडा के बाद दूसरे सबसे सफल गेंदबाज थे। 21 विकेट मोहम्मद शमी ने लिए और चाहल के हिस्से में भी 20 से ज्यादा विकेट आए। तो इन सब को देखकर तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारी टीम जोरदार प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल सर, हमारी टीम से बहुत उम्मीद है, क्योंकि मेरे को जिस तरीके से आपके स्टैट्स से ही पता चला कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो T20 का जो मुकाबला है उसमें इंडिया का जो रेशियो है वो आगे है। इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 में। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? T20 मैचों में तो भारत ने पिछले 10 मैचों का विश्लेषण किया जाए भारत और ऑस्ट्रेलिया के, तो भारत 7-2 से आगे है। तो ये रिकॉर्ड बताता है कि T20 मैचों में भारत कितना ऑस्ट्रेलिया पर हावी है। और यूं भी ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अभी तक मतलब T20 का विश्व कप नहीं जीता है, जबकि श्रीलंका भी जीत चुका है, पाकिस्तान भी जीत चुका है। मतलब ऑस्ट्रेलिया, जिसके हिस्से में सबसे ज्यादा एक दिवसीय मैचों के विश्व कप जिसके नाम है, वो कभी भी T20 का विश्व कप नहीं जीत पाया है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को सबसे माइनस पॉइंट इस श्रृंखला में ये रहेगा कि उसके कई प्रमुख खिलाड़ी जैसे कि डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टार्क, स्टोइनिस जैसे मतलब जाने माने खिलाड़ी मतलब चोटिल हैं। बिल्कुल सर, और हमारी एक उम्मीद और भी रहेगी इस बार, जो लास्ट मैच में विराट कोहली ने एक बहुत बड़ा रनों का जो अंबार एक खड़ा किया, उसकी जो 12,000 फास्टेस्ट बनाने वाले जो रन का जो उन्होंने स्कोर किया, वो खिलाड़ी बने हैं और उनके रिकॉर्ड आपसे हमें पता चला था। तो हमें उम्मीद है कि वो एक अपनी जो उनकी जो आतिशी बल्लेबाजी है वो उसको कंटिन्यू करें और उनका जो बैट है वो कल भी आग उगले। कुछ विराट कोहली के लिए कहना चाहेंगे सर? विराट कोहली को ने तो जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन अभी भी उनके नाम एक दिवसीय T20 में कोई भी शतक लगाने का रिकॉर्ड नहीं बना है। यदि कल वो
या इस श्रृंखला में वो शतक लगा लेते हैं तो उन्हें काफी मतलब खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने वनडे में और वनडे और टेस्ट को मिलाकर 70 शतक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगा दिए हैं। लेकिन T20 का फॉर्मेट ऐसा है जिसमें उन्होंने अभी तक एक भी शतक नहीं लगाया है। बिल्कुल। यूं भी अभी तक भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध किसी भी खिलाड़ी ने अभी तक T20 मैचों में शतक नहीं लगाया है। सबसे ज्यादा रन 90 अभिजीत एडिलेड में 26 जनवरी 2016 को विराट कोहली ने ही बनाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन वॉटसन ने 122 रन भारत के विरुद्ध सिडनी में बनाए थे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि उनका ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतनी शानदार पारी खेलने के बावजूद भी उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया का जो कप्तान है कल विराट कोहली एक अपना रिकॉर्ड बनाए और उनके बल्ले से हमें 100 रन वो जरूर मिले और इंडिया जो अपने मैच की शुरुआत करे वो जीत से करे। वनडे सीरीज हार गए, कोई बात नहीं, T20 में अपना कमबैक करे, यही हमारी उम्मीद है। साथ में मैं सर जानना चाहूंगा आपसे कि आज साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े विकेटकीपर बैट्समैन मार्क बाउचर का जन्मदिन है, तो आप कुछ बताएं उनके बारे में और कैसे उनको एक चोट की वजह से अपना क्रिकेट करियर से अपने संन्यास लेना पड़ा। मार्क बाउचर दुनिया के एकमात्र ऐसे विकेटकीपर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज्यादा शिकार बनाए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 147 टेस्ट मैच खेले और 5515 रन बनाने के अलावा 500 से ज्यादा विकेट के पीछे अपने शिकार बनाए। 295 एक दिवसीय मैचों में भी उन्होंने 400 से ज्यादा शिकार बनाए। जब 2012 के इंग्लैंड दौरे पे उन्हें दक्षिण अफ्रीका की टीम में चुना गया था तो उन्होंने दौरा शुरू होने से पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि ये उनका अंतिम अंतर्राष्ट्रीय दौरा होगा, इसके बाद वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। तो पूरे दौरे में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब टेस्ट मैच शुरू होने से 4 दिन पहले सॉमरसेट के विरुद्ध 3 दिवसीय अभ्यास मैच चल रहा था, तब इमरान ताहिर की बॉल पे जब सॉमरसेट का एक बल्लेबाज बोल्ड आउट हो गया तो स्टंप की गिल्ली उनकी आंख पे लगी और उनकी आंख की लगभग रोशनी ही चली गई, जिसके कारण उनका कैरियर खत्म हो गया और वो दौरा छोड़कर बीच में ही अपनी आंख का इलाज करने के लिए स्वदेश लौट आए। उनको इसी बात का मलाल रहेगा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 एक दिवसीय मैच और टेस्ट मैच को मिलाकर 999 शिकार बनाए, लेकिन फिर भी उनको ये संतोष रहेगा कि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने एक बार काम चलाऊ गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट भी लिया था। तो अगर उस 1 विकेट को मिला लिया जाए तो उन्हें यही कह सकते हैं कि 999 विकेट तो उन्होंने विकेट के पीछे से विकेट कीपिंग करते हुए लिया और 1 विकेट सामने से गेंदबाजी करते हुए लिया। कुल 1000 विकेट तो विक्रम तो उनके नाम हो ही गए। आपसे यही पूछना चाह रहा था कि आज देवानंद साहब की भी पुण्यतिथि है और उनके बारे में हम जानना चाहेंगे किस तरीके से आज जो मतलब हम उनको याद करें, जिस तरीके से उनका क्रिकेट के प्रति प्रेम था, थोड़ा उसके बारे में बताएं हमें। देवानंद साहब ने की आज 9वीं पुण्य तिथि है। 2011 को आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। देवानंद साहब के बारे में तो ये कहा जाता था कि उनमें एनर्जी कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने कई जानी मानी फिल्में जैसे गाइड, जेवल थी, जॉनी मेरा नाम, बाजी, तेरे घर के सामने जैसी में काम किया। उनकी एक्टिंग तो लाजवाब थी। उनके तो मतलब करोड़ों फैन थे। उनके सुंदरता पे लड़कियां इतनी दीवानी थी कि कई बार तो वो छतों से उनकी झलक पाने के लिए कूद जाती थी। एक बार तो मुंबई की हाई कोर्ट ने उन पर ये भी मतलब बैन लगा दिया था कि वो काला सूट पहनकर कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो काले सूट पहनकर बड़े ही स्मार्ट दिखते थे। देवानंद ने मतलब कई विषयों पे शानदार फिल्में बनाई, जैसे हिप्पियों पे हरे रामा हरे कृष्णा। क्रिकेट पे भी उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म बनाई। इसमें उन्होंने मैच फिक्सिंग का जिक्र किया कि मैच फिक्सिंग कैसे होती है। देवानंद के कई गाने
मतलब अभी तक हिट हैं, जो चाहे इवन युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग पीढ़ी हो, हमेशा सुनकर आनंद लेती है। इवन महान सचिन तेंदुलकर भी, उनके द्वारा गाया गया गाना मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता गया सुनकर आनंदित होता थे। ये गाना सचिन को बहुत मोटिवेट करता था। जब भी कभी उनसे खराब प्रदर्शन होता था तो ये गाना सुनकर वो फिर से नई तैयारी में जुट जाते थे। देवानंद के मियां दाद भी बड़े दीवाने थे। जब भी कभी वो भारत आते थे तो उनकी कोशिश होती थी इस महान कलाकार से मिले। टाइगर पटौदी और कई मतलब महेंद्र मन्नादी सारे मतलब देवानंद को जी जान से चाहते थे। ऐसे महान अभिनेता को हमारे क्रिकेट लेट्स कॉम की वजह की तरफ से भावभींद्री श्रद्धांजलि। बिल्कुल सर, हम दिल्ली लेट्स प्ले की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं और साथ में मार्क बाउचर को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही कल जो इंडिया का मैच होगा उनको हम भरोसा करते हैं, उनको विश करते हैं कि एक अच्छी शुरुआत के साथ वो मैच का आगाज करे। इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कल कैनबरा में मैच खेलेगी पहला T20 का। हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। आप भी सब व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगा दिल्ली लेट्स प्ले को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ताजा तरीन ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरें लेकर के हाजिर होते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। धन्यवाद।